हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 30 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और आज है मंडे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस नए वीक को अच्छे से प्लान कर लिया होगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्लान होगा उतनी ही अच्छी आपकी स्टडी होगी। सो मेक श्योर कि आप अपना हर वीक को अपना वीकली टारगेट ज़रूर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। एयरबस कंपनी ने एरोस्पेस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसके साथ एयरबस कंपनी ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है सो दैट कि एरोस्पेस सेक्टर में जो टैलेंट है उसको टैलेंट को डेवलप किया जा सके, बूस्टअप किया जा सके एंड जो भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। तो इस उद्देश्य के साथ आईआईटी कानपुर एंड एयरबस कंपनी ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से दो इंस्टीट्यूट के बीच में ये जो एमओयू है साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अनवील्ड बुक द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े इज रिटन बाय हूम। हाल ही में द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, W.V. रमन एंड आर कौशिक की ये बुक है जिसको हाल ही में अनवील किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। तो आपको इस बुक का नाम पता होना चाहिए कि द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े बुक किसकी है। अगर बात की जाए W.V. रमन जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं एंड आर कौशिक जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों की ये बुक है और इसमें इंडियन क्रिकेट की इवोल्यूशन को एक्सप्लोर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं पूर्ण ई बाजार इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट यूटी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं पूर्ण ई बाजार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गोवा के सीएम ने हाल ही में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्वयं पूर्ण ई बाजार। इसका उद्देश्य है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या फिर जो वुमेन हैं उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए तो उनके प्रोडक्ट्स को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, उनको ये लोग सेल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, स्वयं पूर्ण ई बाजार। आपको पता होना चाहिए स्वयं पूर्ण ई बाजार जो इनिशिएटिव है वो कौन से गवर्नमेंट का, कौन से स्टेट का ये इनिशिएटिव है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट यूटी। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल यानी कि भारत की पहली वर्टिकल विंड सुरंग को बनाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो आपको आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, इंडियन कौन सी जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा ये टनल को बनाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन आर्मी। एंड कहाँ पर इसको बनाया गया, कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया? एक स्कूल है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली थ्री बेसिन समिट इज होस्टेड बाय विच कंट्री। हाल ही में थ्री बेसिन समिट की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा ये जो एक समिट है थ्री बेसिन समिट, इसको हाल ही में होस्ट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो कैपिटल सिटी है ब्राज़विले, वहाँ पर इसको समिट को बेसिकली होस्ट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि तीन इकोसिस्टम हैं, अमेजन, कॉन्गो एंड बोर्नियो मेकोंग। तो इन तीन इकोसिस्टम को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स वो काफ़ी डेंजर में हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक समिट कंडक्ट करवाई गई थी हाल ही में, उसको होस्ट किया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है और ये जो थ्री बेसिन समिट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
Next question is, which Indian company has initiated the production of reference petrol and diesel? किस भारतीय कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन किया है, शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि यहाँ पर भारत में ही रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल को का प्रोडक्शन किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली ये जो कंपनी है इसकी दो रिफाइनरीज हैं, एक तो पैरादीप एंड पानीपत रिफाइनरीज, वहाँ पर इस रेफरेंस ऑयल को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के द्वारा लिया गया ये फर्स्ट इनिशिएटिव है एंड पूरे विश्व में इस तरीके का स्टेप लेने वाला, रेफरेंस ऑयल को प्रोडक्शन करने वाला भारत थर्ड देश बनने जा रहा है, थर्ड कंट्री बनने जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, आपको पता होनी चाहिए। एंड इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि भारत का जो एक टारगेट है, जो गोल है कि कंट्री को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है 2047 तक, तो उसी दिशा में एक लिया गया कदम है कि जो भी ऑयल हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो अपने इंपोर्ट को कम करने के लिए, भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, तो इसलिए ये कदम लिया गया है कि भारत में ही रेफरेंस ऑयल का प्रोडक्शन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 इज पब्लिश्ड बाय। रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। OECD की ये एक रिपोर्ट है जिसको हाल ही में पब्लिश किया गया है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। और बात की जाए कि OECD का पूरा नाम क्या है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अराटू फेस्टिवल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? अराटू महोत्सव भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला का ये एक फेस्टिवल है, अराटू फेस्टिवल, काफ़ी फेमस है इंडिया में। तो इसको हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, तो उम्मीद है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अराटू फेस्टिवल साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम हेड कोच ऑफ वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया? भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोल मजूमदार को हाल ही में जो वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच बनाया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में बेसिकली आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं, अ नेशनल हैकाथन विमर्श 2023 इज एन इनिशिएटिव ऑफ Bureau of Police Research and Development. Second question, according to recent report of OECD, which country is on top in acquiring foreign citizenship? India. Third question, who will become next national icon of Election Commission of India? Rajkumar Rao. Fourth question, recently Jamrani project, dam project got approval to be constructed in which state? उत्तराखंड। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। When is World Polio Day celebrated every year? Second question, who has become global brand ambassador of Swiss brand Rado? Third question, a term Mavu Mantapa is in news is related to what? And fourth question, recently 7th edition of Indian Mobile Congress is inaugurated by Prime Minister. Fifth question, recently which institute released Global Tax Evasion Report 2024? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।